हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास जीके जीएस को कवर करने के लिए किरण की वन लाइनर ये वाली बुक्स है ना, तो सच मानिएगा आपके पास एक ऐसा सोर्सेज है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को पॉइंट वाइज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि इस बुक्स को पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से इसको पढ़ना है, क्या इसमें ऐसा क्या है जिसको हम छोड़ भी सकते हैं और क्या ऐसा है जिसको हमको करना ही करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको किरण वन लाइनर बुक्स को कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो बताऊंगी। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। पहले तो भाई आपको बुक्स को ना टॉपिक सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना कि इसमें इतने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है, मैं कैसे करूंगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना है इसको, आपको देखना है टॉपिक वाइज तोड़ना है आपको, ठीक है। कैसे करनी है आपको बुक्स, ये टॉपिक वाइज करनी है। सबसे पहली गलती जो सभी करते हैं, पता क्या करते हैं, जैसे किसी की वीडियो देख ली, उन्होंने कह दिया कि 10 पेज आपको डेली पढ़ने हैं या 200 पेज पढ़ता हूँ मैं, फलाना पेज पढ़ता हूँ मैं। ऐसे आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें वो बोलेंगे कि इतने पेज पढ़ो, इतने पेज पढ़ो। इस तरह से आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको क्या करना है, पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ो जो स्कोरिंग है। जैसे कि मैं अब टारगेट सीरीज मैंने स्टार्ट करवाई हुई है चंडीगढ़ पुलिस के लिए, तो मैं उसमें सबसे पहले स्कोरिंग है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं पकड़ के चल रही हूँ। पहले आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, उसी तरह से आपको करना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का पॉलिटिकल है जो वो भी स्कोरिंग है, स्टैटिक जीके तो हमारा साथ के साथ चल रहा है, और करंट अफेयर हो गया। इस तरह से इस बुक्स में से आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया, 4-5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 4-5 टॉपिक, जैसे हिस्ट्री के 4-5 टॉपिक आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, महाजनपद हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 5 टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिए। आपको क्या करना है, हर टॉपिक को रोज डेली एक दिन देना ही देना है। ये नहीं है कि बस 20 पेज पढ़ने हैं हमको तो 30 पेज पढ़ने हैं। आपको एक टॉपिक को पढ़ना है एक ही दिन में, ठीक है। पॉइंट तो यही हो गया कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। दूसरा पॉइंट पता है क्या, दूसरा पॉइंट हो जाता है पढ़ने का टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है। क्या करना है, पढ़ने का टाइम टेबल बनाना है आपको। जैसे कि आपने ये हो गया कि 3 से 4 घंटे नहीं है, आपको ये नहीं है कि 3 से 4 घंटे आप किरण की वन लाइनर बुक्स को लेकर ही बैठे हो। आपको क्या करना है, 30 से 40 मिनट पढ़ने हैं इसको, ठीक है। क्या करना है, 30 से 40 मिनट ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, 30 से 40 मिनट आपको पढ़ना है जीके जीएस को। किरण वन लाइनर से रोजाना 30-40 मिनट पढ़ाई करो, उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि रिवीजन बुक्स है, रटना तो आपको है ही नहीं, समझना है। एक साथ को 2 बार पढ़ना है। एक जैसे एक टॉपिक आपने स्टार्ट कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता, एक आपको क्या करना है, जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, 30 मिनट मैं सुबह पढ़ूंगा और 30 मिनट ही शाम को पढ़ूंगा। एक बार 30 मिनट में आपने पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसको आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। उसमें से आपको देखना है कि मैं इसमें से ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, शाम को जब आप बुक उठाते हो तभी आपको वही टॉपिक पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो तो शाम को भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, आपको 2 रीडिंग लेनी है। क्या करना है, 2 रीडिंग लेनी है। एक बार फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, आपको फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ समझना है, उसको हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे ही आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। आप हाइलाइटर से कर लो, पेंसिल से कर लो, ठीक है। सेकंड रीडिंग, जैसे ही आप सेकंड रीडिंग करते हो शाम को आपको क्या करना है, एक तो अपने आप का टेस्ट लो कि मैंने क्या पढ़ा और उसमें से आपको क्या क्या समझ आया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने सेल्फ टेस्ट कर लिया भी, हाँ भी मुझे इसमें से इतने, अगर आपने पूरे का पूरा पढ़ा है तो उसमें से आपको 50% तो आपका कवर होगा ही फर्स्ट रीडिंग से। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, अपने आप को आपने चेक कर लिया, फिर आपको इसको क्या करना है, एक बार उसको पूरे का पूरा रिवीजन करनी है, उसको पूरे का पूरा लेसन वो दोबारा से पढ़ना है और कवर करो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आप सेकंड टाइम इस तरीके से पढ़ोगे ना, आपको खुद ही रियलाइज होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको क्या करना है, आपको अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें आपको नोट कर लेना है कि ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे याद करना ही करना है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है भाई, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पढ़ना क्या है और क्या चीज छोड़नी है आपको।
वन लाइनर में बुक्स है ना किरण की, इसमें सब कुछ जरूरी नहीं है पढ़ने का, लेकिन आपको सिर्फ वही चीजें बार बार दिखेंगी और उन्हीं को पकड़ना है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बार बार वही क्वेश्चन है जो वो आ रहे हैं, तो आपको पता लगन होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री में आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, गांधीवादी युग हो गया, पॉलिटिकल में आपके आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट हो गए, इनको आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक्स उठाना इसकी चेक सकते हो, चंडीगढ़ पुलिस की आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पंजाब पुलिस की देख सकते हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस के कोई भी एग्जाम की जो आपके पास बुक्स है उसमें आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टेप 4 क्या हो जाता है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, माइक्रो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्या बनाने हैं आपको, माइक्रो नोट्स बनाने हैं अपने शब्दों में। जैसे ही आपने बुक्स पढ़ी उसमें से आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप क्या करना है, आपको किरण को पढ़ते समय ना एक स्टिकी नोट्स ऐसे सी एक कॉपी ले लेनी है आपको। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि ये हो गया हुमायूं के बारे में हो गया, जो जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने ऐसे ऐसे करके नोट करके मैं वहां पे चिपका देती हूँ उसको अपनी दीवार पे। इसी तरह से आपको करना है, इस तरह के नोट्स ले लेने हैं। जैसे आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे याद नहीं हो रहा, तो आपको इस तरह से नोट करके अपनी कॉपी अपनी दीवार पे चिपका लेने हैं और आते जाते उसको आप देख लिया करो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो बनाने का आपको क्या फायदा होगा, जैसे कि आपने ये बना लिए हैं और आपको ये लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, आप इसको शॉर्ट्स में पढ़ना चाहते हो, अगर आप पूरा टॉपिक उठाओगे तो उसमें आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे ही आप इस तरह के बनाओगे, इसमें से आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चन है जो मुझे टफ लग रहे थे, तो आप इसको पढ़ोगे 2 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर, मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको इसको पढ़ने में। स्टेप 5 क्या हो जाता है, 10 दिन में एक बार सेल्फ टेस्ट जरूर करो। जैसे कि आपने पढ़ लिए 10 दिन में आपने पढ़ लिए 10 दिन में आपने पढ़ लिए 5 से 6 टॉपिक पढ़ लिए, 10 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं आपको उसको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है कि उसमें से आपको क्या आ रहा है और क्या आपको नहीं आ रहा, ठीक है। हर दिन में अपने नोट्स से मॉक टेस्ट दो। जैसे कि आपने क्या करा है, अपने जो मॉक टेस्ट, जैसे आपने ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें से आप ना खुद का खुद आप वो करो। जैसे कि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें से आपको क्या करना है क्या छोड़ना है आपको पता होना चाहिए, उसमें से खुद मॉक टेस्ट दो, चाहे तो सेल्फ टेस्ट हो या फिर किरण की प्रैक्टिस सेट्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, प्लान सेट करो। जैसे कि 10 दिन आपने पढ़ लिए, जैसे 10 दिन आप पढ़े, उसके बाद आपको क्या करना है, 10 दिन आपने पढ़ाई की, 11वें दिन आपको क्या करना है, आपको रैपिड फायर रिवीजन करनी है, ठीक है। क्या करनी है, रैपिड फायर रिवीजन करनी है, प्लस आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, किरण को कभी भी रटना मत शुरू करो, ठीक है ना। किरण को ऐसे नहीं है कि बस इसको रटना है, बस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे वहां से हम कर देंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। किरण को कभी रटना नहीं है, लिंक बनाओ, रिलेट करो चीजों को। दूसरा, जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सारे के सारे बच्चे ज्यादातर चंडीगढ़ पुलिस की या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मुझे इतना भाई बहुत ही अच्छा लगता है, उस ग्रुप में सारे के बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे डिसिप्लिन बनाकर रखते हैं, कोई फालतू एक्स्ट्रा मैसेज भी नहीं करता। तो आपको उसमें क्या करना है भाई, जैसे ही आपने पढ़ लिया, आज पढ़ा आपने क्या पढ़ा, आज आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, पॉलिटिकल में आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो आपस में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको जल्द ही याद होगा, ठीक है। करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने जैसे 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि बस जैसे किसी ने बता दिया भाई 20 पेज पढ़ने हैं डेली, तो 20 पेज ही हम पढ़ेंगे, आपको 20 पेजों के पीछे नहीं भागना है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट आपको शाम को पढ़ लेना है, 30 मिनट सुबह। जैसे आप 30 मिनट सुबह पढ़े, उसको शाम को जब पढ़ते हो पहले अपना सेल्फ टेस्ट लो कि आपको उसमें से क्या समझा रहा है, रिवीजन करो आप, ठीक है। थर्ड, मैंने आपको कहा था आपको पता होना चाहिए क्या आपको छोड़ना है और क्या पकड़ना है। चौथा बताया मैंने कि इस तरह के नोट्स हैं जो वो बना लिया करो, उसको आपको इजीली आप उस टॉपिक को है जो जल्दी कम से कम टाइम में आप कवर कर पाओगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि 10 दिन में एक बार सेल्फ टेस्ट लो कि आपने जितना पढ़ा आपको समझ आ रहा है, याद रह रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपका अब भी कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
याद रखना किरण वन लाइनर कोई किताब नहीं है, एक मिरर है जो तुम्हारी तैयारी को असली चेहरा दिखाती है। ठीक है, अगर रोज 1 घंटा भी इसे दोगे ना तो जनरल अवेयरनेस में तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप, उसके एग्जाम में ऐसे नहीं होगा कि आप जो आपके अंदर ये हुआ सा है ना कि जीके जीएस तो बहुत टफ है, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन वाली पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है ना, कोई वीडियो अच्छी लगती है भाई लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करो भाई, आपको मुझे पूरी की पूरी सपोर्ट करनी है ताकि मैं आपके लिए और इससे अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है वो भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है @मनप्रीत अग्रवाल के नाम से, उसको जाना और ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट है जो वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ मैं। जो इंपॉर्टेंट सीट्स होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो भी, और पीडीएफ वगैरह भी आपको वहां पे मिलती रहेंगी। और मुझे कमेंट में सबको बताना है कि किरण वन लाइनर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।